हो गया। सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ। प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकारे पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकारे पुकार में हर कर देखो जरा। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ही माही दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी ही माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पारी प्रेम रंग दीजिए बहा। बरसाओ घटाया पारी प्रेम रंग दीजिए बहा। सूरत भी जय अमीरस धार मन होवे हरा। सूरत भी जय अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम मेरे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यारे घटे में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भजन पर बैठ गया। जय गुरुदेव।
ध्यान की मुद्रा में दोनों आँखों को बंद करके सीधा सामने देखने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। जो शब्द लखावे अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित हेतु वंदौ जय गुरुदेव पद जो भवारिधि से। धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, विनती है पूरी तन्मयता लगन के साथ शब्दों, संकेतों, इल्हामों, पैगामों को सुने। ये हम सब के लिए हिदायत है और औरों के लिए नसीहतनामा। आज नहीं तो कल अमली जामा देना ही होगा। परमार्थ के रास्ते पर चलकर चढ़कर अगर शिखर पर पहुंचना है तो, अन्यथा ये विषय आपका है, उस पर विचार करें या न करें, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इशारे में कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से, वह जिसने परम प्रभु को प्राप्त कर लिया हो, उनके प्यार को प्राप्त कर लिया है, पांचों मंडलों की ध्वनियाँ जिनके अंतर में उतर रही हैं, उनको गुरु कहते हैं। उनको गुरु कहते हैं। कहते हैं वो जब उनको दर्शन मिल गया परम प्रभु का और आदेश मिल गया कि जगत जीवों के हित, आत्माओं को जगाने का प्रयास करें, काम करें, वो सद्गुरु कहलाने लगते हैं। वही गुरु सद्गुरु कहलाने लगते हैं। लेकिन ऐसे गुरु जो वहाँ तक पहुँच चुके, मुकामे हक को जिन्होंने देख लिया, वहाँ के विलास, वहाँ के आनंद, वहाँ के वैभव, वहाँ की शोभा, महिमा, गौरव, गरिमा को जिन्होंने देख लिया, उनको पूरा हक है मालिक के शब्दों को सुनाने का। उनको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु मिल गए तो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से, अंधकार क्या है? मोह और ममता। गो गोचर जह लग मन जाई तह लग जानो, क्या ममता, माया, एक बंधन, अज्ञान,
अंधकार, ये 4 खान 84 लाख योनियों के सारे जीव इसी अंधकार में पड़े हुए हैं। इस अंधकार से निकाल करके परम प्रकाश में पहुंचाना, रूह से जोड़ देना, उसमें स्थान दिला देना, ये गुरु का काम है। ऐसे गुरु का मिलना भाग्य की बात है। और अगर मिल जाए तो उनसे प्यार करना, लगन लगाना और ऊंची बात है। और लगन किसको कहते हैं? लगन अगर लग गई, लगन लगी तब जानिए जीभ चोंच जर जाए, और मीठा कहा अंगार में कि जाए चकोर चबाए। जीभ और चोंच, जीभ माने स्वाद लेने वाली इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और चोंच यानी कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मलेंद्री, मूत्रेंद्रिय और बिंब, ये वोट को बिंब कहा जाता है। ये जल जाती है। जैसे जीभ जल जाए जरा सा दूध पीने से, उसके बाद का आनंद जो है फीका पड़ जाता है। ऐसे ही तब साधक जो है दुनियावी भोगों के भोग में वह रस, वह आनंद नहीं ले पाता है, इसलिए भी जल गया। ऐसे गुण से लगन लगने का नतीजा ये है, लेकिन ये कठिन है, महादुष्कर कार्य है, इसको कहते असाध्य, बहुत ही कठिन। कोई विरला, यही भी दिन नाम कहते, कोई विरला है भाई बहनों, लेकिन होंगे तो तभी तो ये बात कही जा रही है। जब से सृष्टि बनी जाने कितने आए और कितने गए। महात्मा महापुरुष कहते हैं, जैसे पपिहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटलाई, और प्यासे प्राण तड़प दिन राती और नीर ना भाई। सोचो, पपिया कभी देखा ऐसा कोई पंछी देखा जो स्वाति के जल को ही पीता है, और कोई जल पीता ही नहीं, और पी कहा बोलता हुआ, टेरता हुआ, आवाज लगाता हुआ, टहलता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। आप जानते भी नहीं हो को पपिया कौन है। प्यासे प्राण तड़प दिन राती, वो प्यासा है, उसके प्राण तड़प रहे हैं, और नीर ना भाई, वो और जल से प्यार नहीं करता। अब और जल क्या है और स्वाति का जल क्या है, समझने की बात ये है। जल ये भी है और जल वो भी है, नीचे भी जल है, ऊपर भी जल है। नीचे का जल स्थूल जल है, और ऊपर का जल आप जब चलोगे तो प्रकाश का जल है और शब्द का जल है। प्रकाश का जल कैसा होता है और शब्द का जल कैसा होता है, जब देखोगे तब कहोगे। उस जल को पाने के लिए वो तड़पता है, वो है स्वाति का जल। महापुरुष कहते हैं कि जैसे हिरण है, हिरण की गति क्या होती है? हिरण जो है नाद को सुनने के लिए विकल है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन जब जरा भी आवाज उसके कान में आ गई तो कस्तूरी की महक को भी भूल करके उसको सुनने में लग जाता है। ये कैफियत है, ये कैफियत है। सती, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया राह मन भाई। सत के ऊपर कहा मैं इस रास्ते पर चल पड़ी हूं, तो पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। अपने को खत्म कर देती है, राख में तब्दील कर देती है। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, इसका नाम है गुरु भक्ति। है भाई बहनों, दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हुए गिरे अवन पे, लौट नहीं वह जाई गुरु। दो दल आमने सामने होते हैं, कैसा जबरदस्त मुकाबला, कौन सुरक्षित बचा और कौन चला गया। सीधे कहा दुर्योधन ने,
सुचाग्रे नय उद्देश्यम बिना युद्धेन केशव, सुई के अग्रभाग बराबर भी मैं नहीं दे सकता बिना युद्ध के केशव। और वही जब महाभारत के चौड़े मैदान में पड़ा है तो पूछने पर कहता है ठीक है ले जाएं, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो चला है। ये बात की बात, ऐ भाई बहनों, जहाँ आशा तय बासा, काल का कितना जबरदस्त कानून है और उसको आप बदल नहीं सकते हो। इसलिए जगत के हितों के लिए आप मेहनत करो सो तो बात दीगर, लेकिन इंद्रियों के सुख का भोग भोगने के लिए आप दिन रात जो अथक प्रयास कर रहे हो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। महात्मा कहते हैं कहत कबीर सुनो वैसा दो, निर्भय हो, भय मुक्त हो, निर्भय हो गुरगुन गाई, निर्भय हो करके गुरगुन गाओ, गाओ, नहीं तो जन्म नसाई, नहीं तो ये मानव जन्म, बेश कीमती मनुष्य शरीर, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट भी जिस शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? महापुरुष कहते हैं कि होश में रह करके इस मनुष्य शरीर को अगर पा लिया है तो परम प्रभु का प्यार पाने की पुरजोर कोशिश करें। मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं कि हमारे स्वामी जी महाराज परम पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शब्द स्वरूप में हम सबों के बीच हमारे अंदर किस शरीर में है, कारण शरीर में। जिसने देखा कहा देखिया साईं की सेजरिया, सतगुरु की डगरिया ना। मैंने साईं की सेज देखी, सतगुरु की डगर देखी। शब्द ही ओढ़ना, शब्द बिछौना, शब्द की चटक चुनरिया, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द की लागी केवरिया। शब्द स्वरूपी स्वामी आप विराजे शीश चरण में, वहां शब्द स्वरूपी स्वामी विराजमान है। ये घट में देख रहे हैं, घट में लीला देखी, एक से संग ये लीला देखी। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है आप अपने रास्ते से भूले और भटके ना, अन्यथा सोचना होगा। बहुत सरल शब्दों में कहा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब परमार्थी वचन संग्रह, आप उसकी व्याख्या सुन रहे हैं। जो भी समय दे गौर के साथ सुनिए। बोलो जय गुरुदेव। जब सतगुरु पावें और उनके उपदेश को ग्रहण करें। जब जिंदगी के जाने कितने दिन कितने बीत गए और कितने बाकी हैं, लेकिन जब भी सतगुरु पावें, 84 साल की उम्र में आप सिखों से पूछिए, उन्होंने परम प्रभु को पा लिया, तो आप उस तरफ आ जाए जब सतगुरु पावें। भाग्य से बड़े भाग्य से दर्शन मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बगैर पुण्य के संत नहीं मिलते। और वो पुण्य कैसा है, निष्काम भाव है या सकाम, जरा ये सोचने की जरूरत है। एक एक विषय पर आप विचार करें। अतुल्य संपदा पाने के बाद तब आप संत का दर्शन पाते हो। ये नहीं कि बाजार लगी है, जिधर भी जाओ बैठे हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ मेरी मंडी में आ जाओ, ऐसी बात नहीं। दर्शन मिले और उपदेश मिला। भाग्य से ये नहीं कि चौड़े मैदान में और लाउड स्पीकर से बढ़ता रहा, वो समय की बात थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अहमियत थी, हैसियत थी, उनका कोई शानी नहीं था। और किस तरह दिया, इतिहास गवाह है
और आप कौन हो? जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, आप कौन हो? अगर सोच में ये चीज आ जाए तो होश में रह करके आप आगे बढ़े, अन्यथा मैं कहना नहीं चाहता। महापुरुष कहते हैं कि जब उपदेश मिल जाए, पहली बात तो उपदेश मिलना ही बड़ा मुश्किल, और जब महापुरुष उपदेश देते हैं तो दाहिने पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान रहते हैं और एक एक शब्द बोलते हैं, अब ये बोलो, अब ये कहना है, इस तरह कहो, ये नामदान है। और मन के घाट पर बैठ करके शब्द की दात को लोगों के दिलों में बोना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े गौर के साथ सुने। जब उपदेश मिल जाए तो आप क्या करें? तब कहीं यह विचार आवे, तब कहीं यह विचार आए, कदाचित, जैसे शब्द मिल गया, दात मिल गई, रास्ते पर चलने की नियत आपने बना ली, बुराइयों को आपने छोड़ दिया, जिन बुराइयों ने आपको घेर रखा था, जिनकी वजह से 4 खान और 84 लाख योनियों में जाने का मौसम बन चुका था, लेकिन जब उपदेश मिल गया और आपने संकल्प ले लिया पितामह की तरह, आपने भीष्म यानी अपने को इतना कठोर कर लिया कि अब तिल भर भी अपने संकल्प से हटने वाला नहीं, उसी दिन आप सती कहलाओगे, उसी दिन आप सती कहलाओगे। सती सोई सराहिए जो जरे पिया के संग, वो सती की सराहना होती है जो पिया के संग जलती है। आपको संकल्प लेना होगा, भोगों के साथ फंसा हुआ, ये मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके दिन रात भोगों का भोग भोगने का यत्न कर रहा है। भोगता कौन है? मन। बाकी तो सब निर्णायक वे, थोड़ा सा जमीनी घाट पर, इंद्रियों के घाट पर आना होगा, लेकिन विवेक के साथ। स्वामी जी महाराज ने कहा, नाक बंद किया और धीरे से टब में डुबकी लगाई टैंक में, और फिर निकल के बाहर आ गए, फिर अपना काम करने में लगे। ये इशारा है, अकलमंदे इशारा काफी। दुनिया की जरूरतों के लिए इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगना, भोग हो, किन तत्काल तत्क्षण उससे अलग होकर के और पूरे मनोयोग के साथ उस परम प्रभु को मनाने में, रिझाने में लग जाओ। बोलिए। और कोई सामान हमारे काम नहीं आवेगा। और तन से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ, और ये माया का, ये तो स्थूल माया, ये माया भी नहीं, माया की छाया, जिसका अस्तित्व शरीर के खत्म होते खत्म, उसको कहते हैं छाया। लेकिन और देशों में जब आप जाओगे तो वो माया है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, तब तक जब तक कि महाकाल पुरुष के पास सारी सोचते न पहुंच जाए और महाप्रलय न हो जाए, तब तक सारी रचना, सारा विस्तार और सारी व्यवस्था प्रबंध अपने आप बराबर बना रहता। कहते हैं ऊपर जो है लिंग लोक में लिंग माया, कारण लोक में कारण माया, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म माया, अंतर के मंडलों की माया भिन्न है, वहां भी लोग आनंद लेते हैं। इन आनंदों से जिनसे आप बंधे हुए हैं, इनके बारे में भी गुणगान करें कि ये कहां तक साथ जाएगा, ये तो छूट जाएगा। और अंतर के मंडलों में जब आपकी रूह जाएगी तो वहां आंखों से देखेगी, कान से सुनेगी, नाक से सूंघेगी, बाकी इंद्रियों और इनके दरवाजे बंद, मल इंद्रिय और मूत्र इंद्रिय और ये बिंब, ये तीनों बंद। हाथ पैर से आप वहां जा नहीं सकते, सुरत ही जाती है, सुरत नहीं, सुरत और निरत, सुरत की दृष्टि आगे बढ़ती है। ये गंभीर विषय है, इसलिए आपको बार बार विचार करना होगा।
ये तन से जुड़ा सारा सामान यही रह जाएगा, ये कोई साथ जाने वाला नहीं है। क्षणिक मोह ममता में, भोगों के तनिक सुख में, जैसे जलते हुए तवे पर नन्ही सी बूंद पानी की गिरे खत्म, ऐसे ही जरा देर के सुख के लिए आपने इस मनुष्य शरीर को बेच दिया। गौर के साथ सुनिए। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। आखिरकार यानी आपके कारनामों का आखिरी दिन वो होगा इस संसार से जहां संशय ही सार है और संशय ही आत्मा विनश्यत। यहां सार है, सार से बच नहीं सकते, और संशय आया तो आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाएगी। ऐसे संशय से बचने की जरूरत है, और बचोगे तभी आगे जाओगे। इस संसार से आपको जाना ही जाना है। फिर से बोलो। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। निराश हो जाएगी दिन। जब वृद्धावस्था आएगा तो कहेंगे मैंने ये जो सामान जोड़ा, ये महल और अटारी, ये गाड़ी और घोड़ा और ये माल और मुल्क, जो हैसियत हमने हासिल की वो हमारे मदद में आने वाली नहीं है। निराश हो जाएंगे और खाली जाएंगे, खाली जाएंगे। जैसे मिठाई का डिब्बा हो, जब दुकान से लाते हैं तो कितना भाव के साथ लाते हैं, और खाने के बाद उस डिब्बे को संभाल के आप रखते हो, ऐसे ही फेंक देते। कहें जल्दी करो, जला या मिट्टी के अंदर दबाओ। और यहाँ तक कि आजकल तो वो परिस्थिति बन चली है कि कोई अपने सगे संबंधी और अपने प्रियजनों का भी सौ लेना नहीं चाह रहा है। बोलिए क्या है? ये है वक्त की दात, ये है वक्त का कमाल, ये है वक्त का जौहर। बड़े गौर के साथ समझिए। खाली जाओगे, खाली जाओगे। किस शरीर में जाओगे? दूसरी शरीर में जाओगे। ये शरीर तो यहाँ, ये दशा। हाँ बोलिए। गुरु से मार्ग प्राप्ति। गुरु से मार्ग प्राप्ति, यह है भाग्य की विडंबना। मार्ग माने रास्ता, जिस रास्ते पर वो मालिक है, परम प्रभु है। बीच रास्ते में चार काल की शक्तियां हैं, काल की शक्तियां हैं, जो बड़े गौर के साथ आपको देखते हो, कहते हैं क्या कमी है, क्या अभाव है। आपके पास अगर कोई कमी हो तो आप बताओ। तन धन और इससे जुड़े सामान की कोई अव्यवस्था हो, कोई परेशानी हो, बताओ, वो मैं देने को तैयार हूँ। क्यों आप परेशान हो? कहा महाराज जी कोई बात, आप दया कर दीजिए। कहा दया हो रही है। कहा लेकिन महाराज जी मैं ऊपर जाऊंगा। कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा। रास्ते में आपका कठोर श्रम, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपका विश्वास आपको लेके आगे बढ़ेगा, लेकिन व्यवधान जबरदस्त पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा उनको भी रिझा लो, प्रसन्न कर लो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो धीरे से कह देंगे कि आप मेरे सिर से जाओ, आपका स्वागत है। ये जानते हैं कि आखिरकार वो भी लौट करके आएगा। जैसे माला है, माला सुमेर पकड़ करके आप माला डुलाते हो, ऐसे माला डुलते हुए दाने फिर संत मही विचरत के हेतु मही पर क्यों विचरते हैं? यही आना है, और वो भी उनके प्रबंध के भागीदार बनते हैं, महान भागीदार बनते हैं। इसलिए कहते अच्छा महाराज जी जाइए, मैं हार गया। जब वो हार जाते हैं तब उसी को कहा है, एक मिसाल दी है कि मन औटे ते राज है, मन चीन्हे ते संत। मन है जीव के साथ में या ते बिसरी गए और निज कंत। उसकी शुरुआत मन से होती है और लड़ाई फिर मन के धनियों की होती है। उन्हीं के लिए कहा है काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। अगर इन काल की रचना न होती तो जीव के अंदर खौफ न पैदा होता, डर न पैदा होता, क्योंकि ये मामूली शक्ति नहीं है इनके अंदर। और ये
अब चुपचाप चढ़ते रहते हैं। जैसे भेड़ है, गाय है और बैल है और या घोड़े गधे हैं, चढ़ते हैं, लेकिन सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। जिसके पास जैसी ताकत है ऐसी सबके पास ताकत है। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। जब गुरु की बात को सुने तो साधक अपने निज विचार को त्याग कर गुरु के विचारों के साथ जुड़ जाता है। हमारे निज विचार क्या हैं? हमारा ये संसार, हमारा ये समाज और हमारा ये विश्व, जिसमें तमाम देशों के लोग आ रहे हैं। हमारा संसार खाली हिंदुस्तान आप देख रहे हो, और ये सारा विश्व तमाम राष्ट्र है, और अनंतो भुवन में बहुत कुछ है। तो इन सब के बारे में तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की किताबों में और तमाम तरह के निर्णय संदेश और निर्णय मिलते रहते हैं। तो उन सब विचारों को खत्म करके, किनारे करके, जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो लौटता है तो किताब को एक तरफ रखा, भोजन किया और खेलने में लग जाता है। ऐसे ही जब आप गुरु के विचारों को सुने तो अपने निज विचार, अपनी आत्मा और अपने मन से जुड़े हुए विचारों को एक तरफ रख दे, गुरु के विचारों के साथ जुड़ जाएं, गुरु के विचारों में जुड़ जाएं, तो आपके जीवन की गाड़ी उस पर दौड़ेगी, न कि जुड़ जाएं और गुरु के विचारों में मिल गए तो फिर समझ लीजिए एकाकार हो गए, तब कोई अंतर ही नहीं रहा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। सही दिशा में, सही रास्ते पर चल करके और बहुत सोच समझ करके अपने कदम को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी महाराज मिलना चाहते हो, बराबर इच्छा है कि हम मिलना चाहते हैं, और जब मिल जाएंगे आपसे कुछ कहेंगे तो आप कितना कर सकोगे? क्या आप कामयाब होने की दिशा में ऐसा कोई प्रयास कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो ठीक, स्वामी जी महाराज के हित के लिए, अपने हित के लिए या जनता आम के हित के लिए, सत्संगियों के हित के लिए आप कुछ कर रहे हो तो ठीक, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या मुख दिखाओगे? मुकाबला जब होगा, जब आपका मिलन होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन हो, आप कुछ करो, सही दिशा में करो। ये परमार्थी वचन संग्रह घर घर मुफ्त में भिजवाऊंगा, लेकिन आप इसके ख्वाहिशमंद बन जाओ। मैं इसलिए इस पीरियड में इस बात को कह रहा हूं, इसका विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि ये कितना कीमती है। जैसे गीता है तो गीता से ये कम महत्वपूर्ण आपके हितों के वास्ते नहीं है। आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज की हाथ की लिखी हुई ये चीज आपके घर घर में होनी चाहिए। बोलिए। तब बुद्धि में विवेक आता है। तब जब आप गुरु महाराज के विचारों में आप भूल जाओगे, अपने विचारों को आप दरकिनार कर, आप गुरु महाराज क्या कहते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो अपना काम काज मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। घर गृहस्थी में बताया कि अपना काम काज मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, शाम को बच्चों की सेवा करें, और उससे जब फुर्सत मिल जाए तो 8 पौन घंटा जो भी समय मिल सके उस मालिक को शांति के साथ, तन्मयता के साथ अंधेरे में एकांत में बैठ करके याद करें। ये सबके लिए, कोई भी हो, किसी जात कौम मजहब का, किसी का नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको अपने निज विचारों को अंतर में जोड़ना होगा। बाकी निज गृहस्थी में भी बराबर इस बात का ध्यान रखें कि हमको स्वामी महाराज के आदेश का पालन करना है। और संत मत ऐसा रास्ता है, सीधे महात्माओं ने हिदायत दी है कि पुरजे पुरजे उड़े
अन्न बिन वस्त्र पानी, इतने पे ठहराए सोई महबूब बखानी। पुरजे पुरजे, जैसे कागज है जरा जरा टुकड़ा करके निकल जाता है, जैसा सड़ गया कपड़ा है फट के निकल जाता है, ऐसे पुरजे 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 उड़े उड़े, उसका अस्तित्व खत्म होता जाए होता जाए। क्या न मिले? अन्न न मिले, वस्त्र न मिले, पानी न मिले, 3 सांसत झेलनी पड़ती है। पुरजे पुरजे उड़े, अन्न बिन वस्त्र पानी, इतने पे ठहराए सोई महबूब बखानी। जो इतनी ज्यादती पर ठहर जाए, इस सांसत के दौर से आपको गुजरना होगा। ठहर जाए सोई महबूब बखानी, वो मेरा महबूब है, मेरा स्वामी है वो। आप अपना स्वामी ढूंढने के लिए निकले, अपना स्वामी बनाने के लिए निकले, कहते हैं वो मेरा स्वामी है, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन ठहरे तो, यही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो सेवक है, वो मेरा प्रियतम है, जो मेरे आदेश का पालन करता है। वो कौन कह रहे हैं? परम प्रभु। ये परम प्रभु की आवाज है, ये परम प्रभु के शब्द हैं, सदगुरु के शब्द हैं और गुरु के मुख से निकल रहे हैं। इसको बड़ी गहराई के साथ, तन्मयता के साथ स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कहते पुरजे पुरजे उड़े, इतना साधारण विषय नहीं है। ऐसे नहीं कहा है कि सांसत कर पुण्य होई पसाऊ, नाथ प्रभुन करी है स्वभाव। पहले तो सांसत कर देते हैं, फिर परम दयालु। सीधे कहा यज्ञ प्रथम दुख पावे, रोए बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणे न सोच पीर। धीमे रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग, अस समर्थ रघुनाय कहीं कस न भजसि भ्रम त्याग। ऐसे सामर्थ्यवान रघुनाथ को भ्रम त्याग करके क्यों नहीं बढ़ते। यहाँ रघुपत ऐसी लीला करते हैं। रघुपति कौन है? सतपुरुष जी महाराज। अब बताइए, स्वयं सतपुरुष जी महाराज ही अगर धनुष पर बाण चढ़ा लें तो होगा क्या? कितना जबरदस्त मुकाबला, कितना जबरदस्त। और आपको होश न हो कि सामने कौन है, तो ऐसी स्थिति में सोचिए, आप तो बेबाक चल सकते हो, बढ़ सकते हो, आपका हौसला अफजाई करने वाले लोग हैं, आपको निराश होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन 2 शेरों की टक्कर जरा सोचो, दूर तक सोचो, कितना जबरदस्त मुकाबला। लेकिन ऐसे मुकाबले से जब जीव साधक पार हो जाता है, तब उस पर दया कृपा की बरसात शुरू हो जाती है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। बुद्धि ही, जो आपके पास बुद्धि है, अगर तन्हाई में हो, अकेले हो, तो वही जो है सत्य और असत्य का निरूपण करती है, यानी व्याख्या कि यह सत्य है और यह असत्य, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। सत्य का और असत्य का निरूपण करती है। क्या चीज आपके लिए जायज है, क्या नहीं, इतना सब जानते हैं। निरूपण शब्द कड़ा आपको भले लगे, लेकिन इतना सब जानते हैं कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए उसे आप छोड़ दीजिए, जो करना चाहिए उसे आप स्वीकार कर लीजिए। हाँ बोल। उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। जब आप स्वीकार कर लोगे और परम को पाने के रास्ते पर चल पड़ोगे, तो आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि विरह और तड़प कब पैदा होगी कि हम कितने दिन से दूर हैं और हमें अभी गुरु महाराज का दर्शन नहीं मिला। कब मिलेगा? घाट पर आओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो गोपिकाओं से कहा कि देखो, जब मिलना हो, मिलने की इच्छा हो तो यहाँ मिलना। सीधे उंगली का इशारा कर स्वामी का यहाँ मिलना। यह क्यों कहा? इसलिए कि आपको घाट पर आना होगा, और जब घाट पर आओगे तो मुलाकात होगी, थोड़ा सा रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, ये नहीं कि जोर से,
जो पे मुख बोले नहीं, नयन देते हैं रोए। आपकी यादों का सिलसिला, आपकी तल्लीनता, आपका लगन, प्रेम और विश्वास, आपकी आस्था इतनी गहरी हो जिसमें संशय नाम की चीज न हो कि आप याद में रोने लगो। और आपके चित्त के आकाश में, गौर के साथ एक एक शब्द, चित्त आकाश में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं। सबसे पहले चित्त के आकाश में जब महापुरुष का प्रादुर्भाव हो जाएगा, उदय हो जाएगा, आप देखने लगोगे तो प्यार बढ़ने लगेगा। और जब प्यार बढ़ने लगेगा तो विरह, तड़प और वेदना, ये चीजें अपने आप, ये आत्मा की दौलत है, ये शरीर की दौलत नहीं। तब आत्मा की दौलत आपको मिलने लगेगी। बोलिए। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है ये रूह, आत्मा। फिर जब उनको ये चीज मिली, तड़प मिला और विवेक मिला, तो ये रूह जो है गुरु के चरणों में लगा दी जाती है। अब गुरु के चरण कहाँ खिले हुए? चिदाकाश में, चैतन्य आकाश में। और वो चैतन्य आकाश किसको कहते हैं? चित्त में। यहीं से शुरुआत होती है। आपका चित्त भी तो एक आकाश में है, ये शरीर के में नहीं। ये आसमान जो आप देख रहे हो, इस आसमान के बहुत ऊपर चिदाकाश में ही ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार घेरे हुए हैं सूरज के चारों तरफ से। तो जब चित्त में आ गए और देखने लगा, कहा हाँ ये रूप हमारे स्वामी जी महाराज का है। तो फिर आनंद का वार पार नहीं, वार पार नहीं। तो वहीं से दया कृपा की बरसात शुरू हो जाती है। और उस विवेकी रूह को जो विरह वियोग में तड़प रही है, उसको उस रास्ते पर लगा दिया जाता है, चला दिया जाता है। किसके जरिए? परम प्रभु के जरिए। बड़े गौर के साथ आप सुनिए और तन्हाई में गंभीरता के साथ विचार कीजिए, आपके शब्द काम आएगा। ये शब्द जो है गहरा है, विचार योग्य है, गंभीर विषय है। ये नहीं कि आज उठाया, मैं पहले तो बचपन में पढ़ा था, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में पढ़ा और लोगों का आग्रह, तो लोगों की बात को सोच करके लोगों ने इस तरफ इशारा किया कि इस किताब पर अगर व्याख्या चले तो लोग पसंद करेंगे। और ये काम शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो आप इस पर जरा विचार कीजिए। ये नहीं कि ऐसे कहा जा रहा है। हाँ सुनिए, बोलिए। उस अवस्था में गुरु अपना मंतव्य देता है। उस अवस्था में जब ये रूह उस अवस्था में आ जाती, उस स्टेज को पा लेती है, तब जाकर के गुरु अपना मंतव्य देता है। जो गुरु है, गुरु माने शब्द, पहले शब्द बोलेगा और उसके बाद तब रूप बोलेगा। जब रूप पालेगा, वो शब्द रूप पालेगा, तो सीधे बात करने लगेगा। अपना मन तव्य देता है। मन तव्य, मन जानते ही हैं, तव्य माने दौलत। जैसे लिखा है कि तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, ऐसे ही है मन तव्य है। मन की दौलत को आप प्राप्त करोगे और वो मन की दौलत को पाकर के आप अकेले प्रसन्न रहोगे, आलम नहीं। आप जहां कहीं साधना में बैठे रहोगे, देख रहे हो कि प्रकाश नीचे आके फट रहा है और बड़े बड़े भयंकर सर्प देख रहे हैं और तमाम जो है जल और नदी और ये जंगल और पहाड़, कोई और देख नहीं रहा। और कितनी बहकी सारी बातें कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ये ऊट पटांग तमाम तरह की बातें, और उसको लोग कहने लगते हैं कि अर्ध विक्षिप्त है। आप पागल कह सकते हो। उनकी हैसियत, उनका शरूर और उनका नशा दूसरे किस्म का होता है। वो रूह धीरे से आगे चल देती है। आपने जाने अनजाने में जो बुरा कर्म किया है वो धीरे से बताया जाता है और बता करके उस कर्म को साफ किया जाता है, काटा जाता है, कटवाया जाता है। यही है रहनी और गहनी का अंतिम परिणाम। अब आगे सुनिए। तब
साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। तब साधक जो है निज साधन यानी अपना साधन, भाई अब हमको इसमें कोई उदासी नहीं लानी है, जरा भी गफलत नहीं करनी है, चाहे जैसे बन पड़े ज्यादा से ज्यादा हमको सुमिरन साधन भजन करना है। और अपनी इस प्रक्रिया में जो सही तरीका है, ये तरीका बताने का स्टेज नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, व्यक्तिगत वार्ता की बात अलग है। वो तरीके के साथ, करीने के साथ, युक्ति यतन के साथ घट में बैठो। आपने क्यों नहीं पूछा कि महाराज जिस लिखा है संतों ने कि युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनहरमाणी, क्यों नहीं पूछा युक्ति यतन? तो ये सब चीजें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कबीर साहब के जमाने में मिट्टी जो थोड़ा बहुत ही मुलायम होती है घुलने पर, और जब कड़ी हो जाती है तो कड़ी हो जाती है, और उसको ले करके उसमें रुई मिला करके और उसको गोली बनाते थे, और गोली बनाने के बाद सुखाते थे, सुखाने के बाद आग में डालते थे, आग से निकालने के बाद उस पर तेल लगाते थे, जब वो चिकनी हो जाती थी दोनों कान में लगाते थे। ये कबीर साहब के जमाने की बात है, जो आदि रहे, आदि में आई। हमको आपको भी तो थोड़ा सोचना होगा। इसलिए इस तरह तीनों क्रियाओं को करने के पहले जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दरीना हैं, आपकी नज़र में बच्चे ही हो, जो 10-20 साल से अभ्यासरत है, आप उससे बात करो, वो आपको बताएगा कि क्या तरीका है, क्या युक्ति यतन है। आप घट में बैठिए, बोलो। साधक आराम चाहता है। साधक आराम चाहता है। जब वो लग जाता है तो आराम चाहता है। आराम माने जमीन पर भी आराम चाहता है, और वहाँ भी कि महाराज जी जरा जल्दी हो और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अभी इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर जा रहे थे उधर और फिर ये क्या होगा। वहाँ भी तसल्ली चाहता है, आराम चाहता है, सुकून चाहता है, अपनी घबराहट से, हैरानी और परेशानी से उबरना चाहता है। और यहाँ भी आराम चाहता है, महाराज जी अब बहुत देर तक बैठे रहे, जरा आराम करेंगे। दोनों तरफ आराम चाहता है, दोनों तरफ। और यहाँ उसको थकाया जाता है। ये महापुरुष की लीला है, उनका जौहर है, उनका मंतव्य है, उनकी निजी योजना है, उसको थकाया जाता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज, ऐसे स्वामी जी महाराज का ये काम कर डालो, दादा गुरु महाराज क्या काम करने लगे, कभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक काम करिए, अरे उसको खत्म करो, ये जल्दी करो, उठाओ इस काम को, तुरंत उस काम में। अब वो भी काम कर, ये काम करो, जल्दी करो, निपटाओ। इतने घर में चले गए, और जैसे घर में चले गए, स्वामी महाराज संग से वहाँ से निकल गए काम पूरा करके। दादा गुरु महाराज बाहर निकले, हाँ कहाँ गया? लोगों ने कहा सरकार लैट्रिन गए। कहना कि बड़ी तेज लैट्रिन उसको लगी थी, मैं देख रहा था कि लैट्रिन कितनी देर तक रोक सकता है। जरा सोचो, ये भी साधना है, ये भी साधना है। बहुत गौर के साथ समझिए, ऐसी ऐसी बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं कि जिनको कहना मुनासिब नहीं है। समय आने पर आप अपने आप जान जाओगे। सीधे कबीर साहब ने लिखा है कि गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनि को न जानत ताई हो। गुरु भक्ति अटल है, अगर आपके अंदर आ गई तो वो अटल है, टल नहीं सकती। अमान बना देती है, मान रहित कर देती है, और कोई न जान, जो जानता वो कहता नहीं। अंदरूनी बातें हैं, और कहेगा भी तो इशारे में कहेगा, अगर समझो तो समझो, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। वक्त के लिए छोड़ देता है कि कभी जब परेशान होगा तो स्वयं सोचेगा। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दें। वो चाहता है कि गुरु महाराज बहुत दिन बाद आप मिले हो, महाराज जी फिर आप आ जाइए, वहाँ संसार का सामान हमको दीजिए, हमारी व्यवस्था बहुत खराब हो गई। अब समझ लीजिए कि गांव में सब बड़े आदमी बन गए,
और कोठी बन गए, सबके पास गाड़ी, सबके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं। हमारी तो पोजीशन बड़ी नाजुक है हमारी। कहा और कोई ज़रूरत? कहा मैं रुकूं कि चल दूं? तब वो डर गया, अपने आराम की मांग वहाँ भी करने लगा कि बहुत दिन बाद हमको मौका मिला है ज़रा चर्चा करने। महापुरुष समझाते हैं। हाँ, और हमारी तकलीफें रफा कर दें। महापुरुष कहते हैं क्या हमारी तकलीफें? महापुरुष समझा रहे हैं कि देखो क्या कहता है कि महाराज ये हमारी तकलीफों को रफा कर दें। रफा दफा 4 अक्षर है। रफा माने साफ कर देना। रफू तकलीफ अगर कोई है तो उसको खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद जो मलबा है यानी उसकी कहानी भी किसी से न चाहिए और उसको दफा कर दीजिए, दफन कर दीजिए। ये है रफा दफा का अर्थ। हमारी तकलीफ को रफा कीजिए, साफ कीजिए, और साफ करने के बाद अगर कचरा है तो उसकी जानकारी किसी को न मिले, हमारी कमी कोई जान न सके, महाराज जी उसको दफन कर दीजिए, दफा कर दीजिए। ये है रफा। कहते हैं कि महाराज जी बड़ी तकलीफ है, हमारी तकलीफ को साफ कर दीजिए। हाँ, सुख और उसकी प्राप्ति। अब आप नए विषय पर नए सिरे से विचार कीजिए। हेडिंग है कि सुख और उसकी प्राप्ति। सुख क्या है? देही सुख चाहते हो, मानसिक सुख चाहते हो, या आत्मिक सुख चाहते हो? सुख क्या चीज है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? देही सुख की प्राप्ति कैसे होगी? और लंबे समय तक जैसे आप अन्याय, अत्याचार, जोर, जुल्म और आतंक पैदा करके और लोगों को डरा धमका करके चोरी, डकैती और कत्ल के जरिए आप धन को इकट्ठा करोगे तो थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अधर्म से धन होता है बरस 5 या 60 और वर्ष 13वें होता है ताकर सत्यानाश। 13वां वर्ष जाते हैं सत्यानाश। और मन की संपत्ति तो मन के साथ रहेगी, महाकाल पुरुष तक जाएगी, फिर वहां वो ठहर जाएगी और आत्मा की शक्ति सीधे निज लोक तक जाएगी। तो सुख क्या चीज है और प्राप्ति कैसे होती है वो सुनिए। हाँ, साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। साधक को समझना होगा, यानी ये नहीं कि समझ लीजिए, मेरी विनती है मान लीजिए। समझना होगा, इट इज कंपल्सरी, न्याय जरूरी, आवश्यक हिदायत है कि आपको कर्म के मुताबिक ही मिलेगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे। मिर्चों का बीज अगर बोया तो बदले में धान नहीं होगा। खेती मिर्चे की कर रहे हैं और उम्मीद चावल की, बासमती चावल खाएं, कैसे होगा? अवश्य में उपभोक्तव्यम कृता कृतम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म किया है अवश्य ही भोगना होगा, उससे आप बच नहीं सकते। जाने अनजाने में आपके पास संचित कर्म है, प्रारब्ध है और क्रियमाण कर्म है। तीनों कर्म है, कर्मों की व्याख्या गहन है, समय लगेगा। उन कर्मों के मुताबिक आपको भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब कर्म आपका संपन्न हो जाएगा तो फल आपको मिल जाएगा। हाँ, समय क्या? गुरु तो अपनी कमाई में से दान करता ही रहता है। गुरु तो यानी स्पेशली कह रहे हैं कि जो गुरु है वाकई वो अपनी कमाई में से दान करता ही रहता है। वो दया के स्वरूप में लुटाता ही रहता है। जुबान से हिदायत देना, हाथ से स्पर्श करना और पैर को छुआना, आंख से दया डालना, ये क्या है? आपकी तकलीफ को सुनना, ये क्या है? उचित समाधान देना, ये सब गुरु निज कमाई को लुटाता है। और यदि गुरु निज कमाई नहीं कर रहा है
और गुरु के पास कोई कमाई नहीं है, तो वो है एक जिसको कहते हैं बटन है। बड़े गौर के साथ में, वो एक बटन है। आप उस बटन से कह दीजिए तो मालिक की दया हो जाए, कहीं जो है उस बटन पर ऐसे उंगली पड़ गई तो लाइट भर फट से रात जल जाएगा, आपको उजाला मिल जाएगा। वो एक बटन है। अगर वो ज्ञान में है, बोध में है और मालिक से जुड़ा हुआ है और जानशीन है तो तत्काल बताएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके बीच वो आदेश के अंतर्गत काम कर रहा है, आप उससे अगर कह दोगे, मालिक की दया हो जाएगी, ऊपर से संदेश उतर आए तो आपको कह देगा। वो संदेश मन में भी आ सकता है और सीधे धार से भी आ सकता है। मन में जो आदेश आ रहा है तो वो मन कह रहा है, ये नहीं कि मन उसका कह रहा है, प्रभु बोल रहा है। और जब सीधी धार से जुड़ जाता है, सीधे शब्द से जुड़ जाता है, तब गुरु का आदेश वो सीधे साधक कह देता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई खाली कनस्तर है, पीटते रहिए। भीड़ आएगी, भीड़ भागेगी, भीड़ आएगी, भीड़ भागेगी। ये बहुत ही गजब का संदेश है। हाँ। पर हम उसका दान लेने के हकदार हों। पहली बात तो ये भी सोचना होगा कि हम गुरु का दान लेने के हकदार हैं। ये जो गुरु अपनी निज योजना के अंतर्गत हमको लाभान्वित कर रहा है, तमाम तरह से सुख पहुंचा रहा है, अगर सुख न पहुंचाए तो विश्वासी न पैदा हो, और जब विश्वास पैदा होता है तो फिर रास्ते पे उसका वेग बनता है। इसलिए अब आपको सोचना चाहिए कि हम उस प्रबंध को स्वीकार करें कि न करें। स्वामी महाराज का एक इशारा बचपन में मिला कि साधक जब साधना करे तो अपनी सारी कमाई गुरु को सौंप दे। देखा गुरु को सौंपा कैसे जाता है, मैं तो समझता नहीं था। तो हमने कहा जब ब्राह्मण लोग ऐसे हवन करते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं और फिर 3 उंगली ये और ये अंगूठा ऐसे करके ऐसे डालते हैं, यही तो सौंपना है। तो कुछ समय ऐसे सुमिरन किया ऐसे करके, हमने कहा ऐसा करना तो एक नई प्रक्रिया है। ने कहा जब मन में ये बात आ गई कि सरकार ये आपका है, ये कमाई आपकी है, ये दौलत आपकी है, मैं अपने लिए सुमिरन नहीं कर रहा। जब संकल्प बन गया तो मालिक स्वीकार करेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यही प्रक्रिया में भोजन में भी ऐसे करता था कि भाई मैं इसके अंदर अगर डाल रहा हूँ तो इसके अंदर प्रभु बैठा हुआ है। बहुत ही समझदारी के साथ, बड़े विवेक है। कहने का मतलब भाई बहनों, हमको कोई भी काम करना है तो बड़ी ही समझदारी के साथ, सीधे महापुरुषों ने लिखा है कि साधक प्राइमरी अवस्था में अपने निश्चित समय का, गुरु के समय का, उसमें 2/3 हिस्सा, 2/3 समय उसको सुमिरन में लगाना चाहिए। और जब सुमिरन पक जाएगा तो उसका लाभ साधक को मिलता है। ध्यान भजन में सुमिरन पकाने की प्रक्रिया क्या है? सीधे कहते हैं 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं जोड़ लीजिए और उसका 3 भाग कर दीजिए तो 2 हिस्सा जो है सुमिरन में। स्वामी महाराज ने कहा 12 मिनट सुमिरन में लगना चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर 15 लग रहा है तो इसका मतलब कि कहीं गफलत हो रही है। अब इतना करने के बाद कहा जरा गणित लगाइए, तो गणित लगाया तो उस समय उसके पहले भी मैं 5 बार सुमिरन शुरू कर दिया। ने कहा एक मुसलमान जब अपनी नमाज 5 वक्त अदा करता है 24 घंटे के अंदर, तो क्या हम 5 बार सुमिरन नहीं कर सकते? सुमिरन करके ही पुकारेंगे। सुमिरन कहने का से नहीं कि अपना काम सब छोड़ करके और बैठ जाइए इसी में। प्रेमी भाई बहनों, हर विषय पर जब आप गंभीरता के साथ विचार करोगे, चलोगे, चढ़ोगे, तब आपका काम बनेगा, वरना ऐसे बनने वाला नहीं है। और मैं भी जैसे आप साधना कर रहे हो वैसे मैं भी कर रहा हूँ, करने के रास्ते पर। ये नहीं कि कोई महात्मा हूँ मैं स्वामी महाराज का गुलाम,
गुलाम हूँ। और एक गुलाम का फर्ज होता है कि अपने प्रियजनों का स्नेहपूर्ण ढंग से, सम्मान के साथ, विवेक विचार के साथ सहवार्ता में बैठे, शरीक हो, बात करे, विचार करे। अगर जरा भी गफलत है और जरा भी संशय है तो जुबान को नहीं खोलना चाहिए। और अगर जुबान को खोलो तो गुरु महाराज का शब्द है, कह दो कि उन शब्दों पर गंभीर हम नहीं है कि अक्षर से बताएं, लेकिन ऐसी हिदायत है। इस तरह का कर्तव्य प्रत्येक सत्संगी का होता है। हाँ, अच्छा, आप सब भाई बहनों से विनती है कि कल फिर ऐसे जब तक ये लगा रहेगा सिस्टम, अगर लोगों ने व्यवस्था बनाए रखी रूखा सूखा खा करके, तो ये आपकी सेवा का दौर निरंतर तब तक चलता रहेगा। आगे मालिक की दया पर छोड़िए। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय गुरुदेव।